बर्फ नगर के एक छोटे से घर में रेहान और सफिया अपनी बेटी आमिना के साथ रहते थे। कुछ साल पहले रेहान की बहन एक हादसे में इंतकाल कर गई और उसकी नन्ही सी बेटी जुनैरा यतीम हो गई, जिसे रेहान ने अपनी बेटी बनाकर घर ले आया। मगर सफिया ने कभी दिल से कबूल न किया। वो अक्सर कहती, ये लड़की हमारी खुशियों में ठंड डाल देगी, जो माँ बाप के बगैर हो वो किस्मत के। जनीरा खामोश तबीयत थी। दिन भर काम करती, बर्फ में लकड़ियां इकट्ठा करती, लेकिन न कभी शिकायत की न सवाल। आमना को नए कपड़े मिलते, जनीरा को पुराने। आमना को मोहब्बत मिलती, जनीरा को सिर्फ हुक्म। और सफिया की आंख में वो कभी घर की न बनी। फिर एक दिन रेहान सख्त बीमार पड़ गया। घर का खर्च रुक गया, लकड़ियों का काम बंद हो गया और दवाएं महंगी हो गईं। सर्दी बढ़ती गई। सफिया गुस्से में जनीरा पर बरस पड़ी। जिस दिन तू इस घर में आई, किस्मत ने मुंह मोड़ लिया, ये सब तेरा ही साया है। जनीरा चुप रही, मगर अंदर ही अंदर टूट गई। वो रात को नंगे पांव बर्फ में चलती हुई पहाड़ी झील तक पहुंची। आंखों से आंसू बहने लगे, जिनका शोर कोई ना सुन सका सिवाय नौरीन के, जो बर्फ की रूह थी। झील के पानी से एक रोशन औरत नमूदार हुई और बोली, तुम बोलती नहीं, मगर तुम्हारे आंसू हवा में चीखते हैं। तुम्हारे दिल की रोशनी बर्फ को पिघला सकती है। आओ, तुम्हारा दर्द तुम्हें ताकत बनाएगा। जनीरा ने कुछ न पूछा, बस उसका हाथ थाम लिया। अगली सुबह रेहान की तबीयत बेहतर होने लगी। ग्राहक वापस आए, काम बढ़ा। सफिया हैरान रह गई कि जैसे, मगर जुनैरा अब घर में नहीं थी। सफिया ने इत्मीनान का सांस लिया कि बोझ हट गया। लेकिन कुछ ही महीनों में आमना का रवैया बदल गया। वो जिद्दी, खुद गर्ज और नाफरमान हो गई। न माँ की बात माने, न स्कूल जाए। घर में सुकून के बावजूद दिल बेचैन रहने लगा। रेहान ने कहा, तुम्हें वो लड़की याद है जो खामोशी से हर काम कर जाती थी? सफिया की आंखें नम हो गईं। वो बोझ नहीं थी, सुकून थी। मुझे अब समझ आया, बेटियां नसीब नहीं होती, बेटियां नसीब बनाती हैं। फिर एक दिन बर्फ नगर में रोशनी चमकी और नौरीन जुनैरा के साथ वापस आई। जुनैरा अब पुरएतमाद, बावकार, इल्म फन से रोशन, अपने हाथों से बच्चों के लिए स्कूल बनाने का ख्वाब लेकर आई थी। सफिया उसके कदमों में गिर पड़ी और गले लगाकर रो दी। माँ वो नहीं जो सिर्फ जन्म दे, माँ वो है जो मान ले। जुनैरा ने मुस्कुराकर कहा, मोहब्बत रिश्ता मांगती है, खून नहीं। और यूं ये सबक सबके दिलों में नक्श हो गया कि खामोशी में भी एक सदा होती है। जो रिश्ते दिल से अपनाए जाएं, वही असल खानदान बनाते हैं। बेटियां बोझ नहीं होती,